नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समीक साइंस में। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे गपोडी को एक्सपोज करेंगे जिसने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि गौतम बुद्ध के कोई सबूत नहीं है और उसने एएसआई का रिपोर्ट भी दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ सनातन समीक्षा की, जो ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देता है। सच में क्या बुद्ध का कोई सबूत नहीं है? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो भिखारी समीक्षा ने कहा कि गौतम बुद्ध के अस्थि कलश के कोई सबूत नहीं है एएसआई के पास। तो इसने क्या किया, भिखारी समीक्षा ने मैसूर के संक्रांति सर्कल में एक आरटीआई फाइल करता है और उस आरटीआई में वो क्या पूछता है, आइए देखते हैं उस आरटीआई को। तो पहला सवाल उसने पूछा है कि इज द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा अवेलेबल सच एज डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ऑफ बोन ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा। सबसे पहली बात तो आर्कियोलॉजी के सेक्टर में गौतम बुद्ध को तथागत बुद्ध बोला जाता है या फिर शाक्य मुनि बुद्ध बोला जाता है या फिर गौतम बुद्ध बोला जाता है। कहीं पर भी सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बोला जाता है आर्कियोलॉजी के सेक्टर में। इसने क्या किया, जो बुद्धिस्ट हाइब्रिड के या फिर जो क्लासिकल संस्कृत के जो ग्रंथों में से नाम उसने उठा के बोल रहा है। एक पल के लिए हम मान भी जाए, अपने पूरे लाइव स्ट्रीम में खाली कुत्ते जैसे बोल रहा था कि बुद्ध का कोई सबूत नहीं है। एएसआई ने अपने आरटीआई रिपोर्ट में कहा है, लेकिन ये पूरी बात नहीं बताते आपको और इसको आरटीआई डालने भी नहीं आती है। तो एएसआई ने उसको क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। The information sought by you is not available as per the record of this office। दरअसल एएसआई का ऑफिस स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में एएसआई के ऑफिस होते हैं। जैसे कि यूपी में लखनऊ सर्कल में एएसआई का ऑफिस है। एएसआई के देश भर में 27 क्षेत्रीय कार्यालय है। एएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एएसआई का कार्यालय कहाँ पर है? जो मुख्य कार्यालय वो नई दिल्ली में है। इसने क्या किया, मैसूर के संक्रांति के सर्कल में आरटीआई फाइल की, वहाँ पे उसने आरटीआई डाली। वहाँ पे कैसे बुद्ध के सबूत मिलेंगे? बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ है और तथा महापरिनिर्वाण नॉर्थ इंडिया में हुआ है और ये संडास समीक्षा कहा जा रहा है तो साउथ में। इसको आरटीआई डालनी थी तो यूपी के लखनऊ सर्कल में डाले ना। इसने क्या किया, मैसूर के संक्रांति सर्कल में आरटीआई डाली। इसके दूसरे पेज में कहा भी है, इस कार्यालय को बौद्ध परंपरा मान्यता में वर्णित सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु संबंधित कोई भी पुरातत्व जैसे कास्केड, बोन आदि प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि कैसे वहाँ के एक्सकेवेशन से कास्केड, बोन आदि वहाँ के एक्सकेवेशन से ये कैसे चीजें प्राप्त होगी, क्योंकि एक्सकेवेशन यूपी में हुआ है तो ये सारे चीज वहाँ से प्राप्त होगी ना। इसको आरटीआई यूपी के लखनऊ सर्कल में डालना चाहिए था ना। इसने क्या किया, मैसूर के संक्रांति सर्कल में आरटीआई डाली। वहाँ पे बुद्ध के कौन से सबूत मिले हैं जो वहाँ पे तू आरटीआई डाली है? यहाँ पे लिखा है कि हमारे ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं लिखा है कि पूरे एएसआई के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसने दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं। इज देयर एनी प्लेस फ्रंट ऑफ कॉन्टेम्पररी इंस्क्रिप्शन सील एक्सेट्रा ऑफ फादर ऑफ सिद्धार्थ बुद्धा शुद्धोधना अवेलेबल? यहाँ पे भी एएसआई ने सेम बात लिखी कि हमारे ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। गौतम बुद्ध के पिताजी का हमें सबूत मिलता है कपिलवस्तु यानी कि नॉर्थ इंडिया में, और ये संडास समीक्षा जा रहा है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन सा मिलता है बुद्ध के पिताजी का सबूत? इसने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आइए वो भी देखते हैं। When were 84,000 stupa of Ashoka built and in how many years were they built? How much did it cost to build them and how many laborers were employed? Is there any archaeological record available from this? सेम वही बात लिखी एएसआई ने। The information sold by you is not available as per the records of this office। इसने लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, आइए देखते हो भी। आर एनी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? लो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन लेने ये गया साउथ में। साउथ में कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन मिलता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है नॉर्थ इंडिया में। तो एएसआई ने उसको क्या आंसर दिया, द इंफॉर्मेशन सोल्ड बाय यू इज नॉट अवेलेबल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ऑफिस, यानी कि हमारे ऑफिस में फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या सच में बुद्ध के कोई सबूत नहीं है? देखिए, इस आरटीआई में साफ साफ लिखा है कि बुद्ध के सबूत हमारे पास यानी कि हमारे ऑफिस में नहीं है। एएसआई ने ये नहीं कहा है कि आरटीआई में बुद्ध के कोई सबूत नहीं है एएसआई के पास, यानी कि बुद्ध के एविडेंस है एएसआई के पास। डिस्ट्रिक्ट क्लियर ने एक लाइव स्ट्रीम की थी। उस लाइव स्ट्रीम में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे अभय, उसके एक फ्रेंड ने
बुद्ध के सबूत मिले या नहीं मिले, उसके ऊपर लखनऊ सर्कल में एक RTI फाइल की। वहां से उनको क्या उत्तर आया, आइए देखते उस RTI को। तो ये है RTI जो लखनऊ सर्कल में फाइल की थी अभय अज्ञात के फ्रेंड ने। यहाँ पे पूछा मोहनजोदाड़ो स्तूपा, वैशाली एंड पिपराव स्तूपा। तो उन्होंने बताया कि ओनली पिपराव स्तूपा एट कपिलवस्तु इन सिद्धार्थ नगर कम्स अंडर द jurisdiction ऑफ लखनऊ सर्कल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड एट विच दी स्तूपा वेयर बिल्ड। उन्होंने बताया कि स्तूपा एट पिपराव इज द वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्तूपा सो फॉर डिस्कवर्ड इन इंडिया। इट इज द बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ड ऑन द 8th part of moral remains of Lord Buddha received by the Sakas after Mahaparinirvana. The stupa was built in 3 stages from 5th century BC. 5th century BC उस गुरु घंटोल को दिखाओ, साफ साफ लिखा है 5th century BC to 3rd century C in phase 1। तो एएसआई ने साफ साफ कहा कि हमें बुद्धा का एविडेंस उनके समकालीन मिलता है, यानी कि अवेलेबल है उनके समकालीन एविडेंस बुद्धा का। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये स्तूपा प्री मौर्यन से, यानी कि मौर्य के पूर्व का ये बनाया हुआ था। मौर्यंस ने नहीं बनवाया था ये स्तूपा, प्री मौर्यन से यानी मौर्य के पूर्व का ये स्तूपा है, ऐसा ने ये भी बताया है हमें। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी जानकारी पढ़ सकते हो, या फिर आप हिस्ट्री क्लब के चैनल पे जाके उस लाइव स्ट्रीम को भी आप देख सकते हो। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। इस RTI ने तो साफ साफ कहा है कि बुद्ध के समकालीन सबूत एएसआई के पास है। कुछ लोग बोलते हैं कि सम्राट अशोक से पहले बुद्ध के कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन जब एएसआई के पास RTI फाइल करते तो एएसआई ने तो उनकी पॉलिटी बंद कर दी। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि बुद्ध के पुरातात्विक सबूत उनके समकालीन मिलते हैं, जो आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रखे। वहाँ पे कोई भी जाके बुद्ध के पुरातात्विक सबूत को कोई भी देख सकता है। दिल्ली म्यूजियम नहीं बल्कि कोलकाता म्यूजियम, पटना म्यूजियम में भी बुद्ध के सबूत रखे, वहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है बुद्ध के पुरातात्विक सबूतों को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।